हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है सर्वप्रथम मैक्सवेल साहब ने अपने इक्वेशंस में दिया था। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलता है। उन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा कि जब हम लोग किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो डीसी हो या एसी हो, डजंट मैटर, दोनों में काम करेगा। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो इसमें डेविएशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंपास को डेविएट कर दे रहा था। तो ये तो सामान्य बात है। यहां पर भी रख करके देखा तो यहां भी क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास में डेविएशन देखने को मिल रहा था। और इस करंट को हम लोग, जो नॉर्मल करंट पास करता है किसी भी वायर से, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शनल करंट या कंडक्शन करंट। ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई, आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब मैक्सवेल साहब ने उस मैग्नेटिक कंपास को इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा। ठीक है, कहाँ रखा? दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा और की ऑन किया। तब क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ प्लेट है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा जमा, और ये नेगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ प्लेट है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा जमा। तो धीरे धीरे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करके ये कैपेसिटर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। जब तक ये फुल्ली चार्ज हुआ तब तक इस कंपास में डेविएशन शो कर रहा था, डेविएशन दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ये फुल्ली चार्ज हो गया, कंप्लीटली चार्ज हो गया, कैपेसिटर क्या हुआ, कंप्लीटली चार्ज हो गया, पूरा फुल चार्ज हो गया, तब इसमें डेविएशन दिखना बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस कनेक्शन को तोड़ दिया, की ऑफ कर दिया, यहाँ पर था उसको बंद कर दिया। अब क्या होगा कि फिर से इसमें डेविएशन शुरू हो गया, फिर से इसमें डेविएशन शुरू हो गया, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। और ये तब तक डेविएट कर रहा था जब तक पूरा सेट ऑफ पैरेलल प्लेट जो है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो गया। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग जोड़ते हैं तो उसके दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है? ये दो ही तरीकों से बन सकता है, या तो कोई मैग्नेट हो, क्या हो, मैग्नेट, या फिर कोई करंट हो, क्या हो, करंट हो। तो यहाँ पर कोई करंट या फिर कोई भी मैग्नेट देखने को नहीं मिल रहा है। तब यहाँ से पता चला, कॉन्सेप्ट ये आया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन रहा है और ये प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो उसी का उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस फिजिक्स के नियम को ना तोड़ा जाए, इसीलिए यहाँ पर एक अन्य कॉन्सेप्ट लाया, एक अन्य करंट लाया गया जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं, और उसको आईडी के नाम से संबोधित कर दिया। कौन? मैक्सवेल साहब ने। तो ये था कॉन्सेप्ट कि आईडी करंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आया कहाँ से? जब इसको की ऑन करेंगे तो फिर से डेविएशन शुरू हो जाएगा इसमें, और जब की ऑफ करेंगे, जब तक फुली चार्ज होगा तब तक डेविएशन होगा, और जब की ऑफ कर देंगे तो जब तक फुल्ली डिस्चार्ज होगा तब तक डेविएशन होगा। यानी कि आईडी करंट है वो कैपेसिटर के फुल चार्ज होने के जस्ट पहले तक रहेगा और डिस्चार्ज होने के जस्ट पहले तक रहेगा, और बीच में जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब तक चार्ज रहेगा तब तक आईडी का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, लड्डू, ठीक है, 0 हो जाएगा।
आइए अब देखते हैं हम लोगों ने क्या लिखा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट खत्म, ये था सिर्फ इंट्रो। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए क्वांटिटी विच अपीयर्स इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स के इक्वेशन में एक क्वांटिटी है, वो अपीयर हुआ था, वो दिखा था, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। बात करते हैं आगे। मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिफाइन किया जा सकता है एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। अगर इसमें हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, तो वही जो है वो हमको डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू देता है। तो और इसको हम लोग आई डी से दिखाते हैं, तो आई डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस इंटू डी यानी कि स्मॉल डी कैपिटल डी, डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जहां पर एस क्या है, एरिया ऑफ कैपेसिटर। जो अभी हम लोग पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर लिए थे, तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, वही एरिया है हमारा क्या, एस। ये था एक डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से कि द करेंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, वेरी कर रहा था। तो वो जो वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा। तो उसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लीजिए, वही वैल्यू जो देता है वो आईडी करंट का वैल्यू देता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन एज, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रूफ का। तो आइए इसको हम लोग अब प्रूफ करते हैं। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को गॉसेस थ्योरम पता होना चाहिए। गॉसेस थ्योरम से हम लोग जानते हैं वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 इंटू क्यू इन साइड द स्फीयर। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड रहता है, उसको अगर हम लोग 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें, या सीधा सीधी कहें कि उस चार्ज को डिवाइड कर दें ε0 से। ठीक है, ठग देते हैं हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डी फाई इक्वल टू डी टी, और इधर में डी हम लोग लेंगे 1/ε0 इंटू क्यू, और नीचे में रहेगा डी टी। ठीक है, अब देखिए 1/ε0 तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/ε0, और यहाँ पर हो जाएगा dq/dt। और ये क्या है, ये है एक करंट जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी करंट को हम लोग तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है, उसी करंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो इसीलिए बट करेंगे, बट यहाँ dq/dt जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। कैसे है डिस्प्लेसमेंट करंट बाबू, ऐसे है क्योंकि ये जो करंट यहाँ बन रहा है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शनल करंट। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये जो dq/dt आया है यहाँ पर, वो कैसे आया है, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण आया है। तो इसी करंट को हम लोग बोल देंगे आईडी करंट। क्या बोल देंगे,
आईडी करंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ये हमारा किसके बराबर है, आईडी के बराबर है। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आईडी, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 बिकम्स, अब यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 जो है वो इसके स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, आईडी रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन और इधर में आ जाएगा बाबू क्या, आईडी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आईडी बराबर जो हमको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, इधर जाके प्रोडक्ट में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी। क्या यही प्रूव करना था, तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसको जाना, क्यों होता है इसको जाना, और अंत में इसका फार्मूला को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से गॉसेस थ्योरम का इस्तेमाल करके 2 लाइन में प्रूव कर दिया। तो मिलते हैं फिर से किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।